नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ट्रंप का गुस्सा मोदी सरकार के साथ ही संघ परिवार को रणनीतिक फायदा, समझ लीजिए कैसे। मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण करने और ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के आरोपों का सामना कर रही है। वहीं ट्रेड डील पर अपनी बात न मानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर निशाना भी साधा है। पिछले 48 घंटों में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये निराधार दावा है कि उन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपने हमले रोकने के लिए मजबूर किया। मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बना, इससे उसके विरोधियों को उसे घेरने का एक मौका दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि किसी विश्व नेता और विदेश मंत्री का ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई, दोनों को खारिज कर दिया गया। लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप के बयान सरकार के खंडन को और पुख्ता कर सकते हैं। टैरिफ में रियायतों की उनकी मांगों को मानने वाले देशों में भारत गायब है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने मेगाफोन ट्रुथ सोशल पर कहा, अमेरिका बेहद खुश है। हालांकि ये शोषक व्यापारिक रोक निश्चित रूप से भारत के लिए जटिलताएं पैदा करेगा, लेकिन ये मोदी सरकार को आत्मसमर्पण के आरोप का खंडन करने का अवसर भी प्रदान करता है। चुनौतियों को अवसर में बदलने का दावा करने वाली सरकार ने ऐसा लगता है कि पहले ही कदम उठा लिए हैं। गुरुवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संयमित लहजे में स्पष्ट किया कि भारत किसानों, डेयरी क्षेत्र और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के हितों से समझौता नहीं करने वाला है। उन्होंने उन लाल रेखाओं का भी जिक्र किया जो सूत्रों के अनुसार भारत ने बातचीत के दौरान खींची थी, साथ ही जिनसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। अगर गतिरोध लंबा खिंचता है तो ये रेखा और भी तीखी हो जाएगी। पिछले 24 घंटों में मोदी सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से रेखांकित राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं का मूल मंत्र उसे उस पर अडिग रहने के लिए बाध्य करेगा, चाहे इसके लिए उसे एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कीमत चुकानी ही क्यों ना पड़े जो ना को सहजता से स्वीकार करने के आदि नहीं है। संघ परिवार के लिए फायदा, समझौता न करने वाला रुख व्यापक संघ परिवार के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। खासकर भारतीय किसान संघ, बीकेएस, स्वदेशी जागरण मंच, एसजीएम जैसे जोखिम भरे संगठनों के साथ साथ छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भी बीकेएस के लिए ये आलोचना का खंडन करने का एक अवसर होगा कि किसानों के हित भाजपा की प्राथमिकता नहीं। मोदी सरकार को किसानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाला राशि और कृषि बीमा जैसी योजनाओं की बदौलत जिन्होंने शुरुआती दिक्कतों के बाद परिणाम देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसे भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिश करते समय लगाए गए आरोपों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भाजपा के विपरीत स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से अमेरिका को लेकर सशंकित रहा है। ये हमेशा अमेरिका के साथ संबंधों को सतर्कता के चश्मे से देखता रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।